कपूर फैमिली को पीएम ने क्यों इनवाइट किया? रियल लाइफ और रियल लाइफ बेशक जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, लेकिन रियल लाइफ को भी जिसने रियल लाइफ का टच दिया हो उसका नाम है राज कपूर। एक जमाने के मशहूर सिनेमा अभिनेता राज कपूर इस दुनिया में भले ही अब नहीं है, लेकिन उनका अभिनय आज भी फैंस के दिलों में राज कर रहा है। 14 दिसंबर को राज कपूर का 100वां जन्मदिन है। आइए जानते हैं कैसे थे राज कपूर और कपूर फैमिली को पीएम मोदी ने क्यों इनवाइट किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था और उन्होंने 2 जून 1988 में हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इससे ठीक कुछ महीने पहले अभिनेता ने अपना आखिरी जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया था। पहले पर्दे इस बात की गवाही देते हैं कि पिता पृथ्वीराज कपूर की परंपरा को निभाते हुए राज कपूर ने भी मनोरंजन जगत में खूब योगदान दिया। लेकिन साल 1966 उनके लिए बेहद खराब रहा। शोमैन अपना 42वां जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन दिल में रत्ती भर की भी खुशी नहीं थी। उनके मन में बार बार ऐसी बात आ रही थी जो वो सोचना भी नहीं चाहते थे। आइए जानते हैं आगे की कहानी। तारीख 14 दिसंबर थी और साल 1966, यानी राज कपूर का बर्थडे। मेरा नाम जोकर का प्रोडक्शन वर्क चल रहा था। साथ ही कपूर साहब के बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अपने खास दिन पर राज कपूर खुश नहीं थे। उनके मन में एक उधेड़ बुन चल रही थी जो चाहकर भी उन्हें मुस्कुराने नहीं दे रही थी। वे कभी गहरी सोच में पड़ जाते तो कभी फोन की तरफ देखने लगते। तभी फोन की घंटी बजी और राज कपूर का मन घबराने लगा। डरते हुए राज साहब ने फोन को रिसीवर उठाया और जो बात कभी उनके कान सुनना नहीं चाहते थे वही सुनाई दिया। फोन का रिसीवर पटक कर वो बदहवास दौड़ पड़े। राज कपूर ने ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए कहा। बदहवास से वे गाड़ी में बैठे। उन्हें यूं देख कोई समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या। राज साहब के लिए रास्ता काटे नहीं कट रहा था। हजारों विचार दिमाग में कौंध रहे थे। अचानक गाड़ी के ब्रेक लगे। एक घर के सामने गाड़ी रुकी और राज कपूर भागते हुए अंदर पहुंचे। सामने वो नज़ारा था जो शोमैन कभी नहीं देखना चाहते थे। सामने सबसे अजीज दोस्त का शव पड़ा था और राज कपूर की आंखें विश्वास नहीं करना चाह रही थी। राज कपूर के बेहद करीबी दोस्त का नाम था गीतकार शैलेंद्र। उन्होंने अपने दोस्त के जन्मदिन पर ही दुनिया को अलविदा कह दिया। राज कपूर का जन्मदिन काला दिन बन गया। वे खुद को चाहकर भी संभाल नहीं पा रहे थे। राज कपूर और गीतकार शैलेंद्र का याराना बहुत खास था। राज कपूर पर फिल्माए गए कई हिट गीतों को शैलेंद्र ने ही रचा था। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, प्यार हुआ इकरार हुआ, दिल का हाल सुने दिलवाला, आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, ये रात भीगी भीगी जैसे गीतों को शैलेंद्र ने ही शब्दों में दिए थे। कहा जाता है कि राज कपूर और शैलेंद्र की दोस्ती इतनी खास थी कि राज कपूर बस अपने दिल की बात बताते और शैलेंद्र उस पर गीत लिख देते। गीतकार शैलेंद्र की तबीयत लंबे समय से नासाज थी। राज कपूर के जन्मदिन से एक दिन पहले दोपहर में शैलेंद्र अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे। राज कपूर काम के दबाव में चाहकर भी हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में वे सिंगर मुकेश से हर पल की अपडेट ले रहे थे। जब 43 साल की उम्र में शैलेंद्र के निधन की खबर मुकेश ने दी तो राज साहब का दिल बैठ गया। राज कपूर शैलेंद्र को प्यार से पुष्किन और कबीराज पुकारते थे। दोनों ने साथ में करीब 21 फिल्मों में काम किया। शैलेंद्र की मौत से आहत राज कपूर ने उस समय एक मैगजीन में शैलेंद्र के लिए ओपन लेटर लिखा था, जिसके अनुसार मेरी आत्मा का एक हिस्सा चला गया, ये सही नहीं है, मैं टूट गया, मेरे बगीचे का सबसे खूबसूरत गुलाब छीन लिया गया। कितने दयालु और नेक थे वो इंसान, अब छोड़कर चले गए। अब हम सिर्फ रो सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। राज कपूर साहब का इस साल 100वां जन्मदिन है। इससे पहले बॉलीवुड का मशहूर परिवार कपूर खानदान पीएम मोदी से मिला। दरअसल पीएम मोदी ने राज कपूर के 100वें फिल्म फेस्टिवल के लिए पूरे कपूर परिवार को इनवाइट किया था। इसके बाद कपूर फैमिली ने पीएम मोदी के साथ बिताए गए हसीन पलों को सोशल मीडिया पर साझा किया। वहीं करीना कपूर ने अपने दोनों बच्चों के लिए पीएम मोदी के स्पेशल मैसेज की झलक भी साझा की है। करीना कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पीएम हाउस के अंदर की तस्वीरें की एक सीरीज पोस्ट की है। साथ ही राज कपूर 100 फिल्म फेस्टिवल के आमंत्रण के लिए पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, हम अपने लेजेंडरी ग्रैंडफादर राज कपूर के असाधारण जीवन और विरासत को याद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का
इनवाइट करना काफ़ी सम्मानित महसूस हो रहा है। इस दोपहर के लिए पीएम मोदी जी को धन्यवाद। इस मील के पत्थर को मनाने में आपका अटेंशन और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बेबो ने आगे लिखा, जैसा कि हमने अपने ग्रैंडफादर के आर्टिस्टी विज़न और इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के 100 साल होने का जश्न मनाया, हम उनकी विरासत पर पड़ने वाले प्रभाव का सम्मान करते हैं। ये हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। हमें उनकी आइकॉनिक और शोकेस और राज कपूर 100 फिल्म फेस्टिवल के साथ इंडियन सिनेमा पर उनके प्रभाव को याद करने पर गर्व है। पोस्ट किए गए तस्वीरों में करीना कपूर और अन्य परिवार के सदस्यों को पीएम मोदी के साथ देखा जा सकता है। इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर करीना कपूर अपने दोनों बच्चों जहर और तैमूर के लिए पीएम मोदी से एक गिफ्ट रिसीव करती हैं। करीना ने पीएम मोदी के इस खास पल को कैमरे में कैद कर अपने फैंस को दिखाया है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें CGNN लाइव के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।